हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का ये वीडियो भी बहुत स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैंने अपने हस्बैंड का बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट किया वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और साथ ही साथ जो हमारे स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी सेलिब्रेट हुई थी उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले रात 12 बजे तक हम जग रहे थे। एक तो ये सरप्राइज़ भी था और मुझे अपने हस्बैंड को बताना भी नहीं था कि मैंने आपके लिए केक मंगवाया है जिसकी कटिंग करवाएंगे। बस हम लोग लेटे हुए थे एंड देन जैसे ही 12 बजे मैंने कहा चलो चलो बाहर चलो। पहले तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्यों कह रही हूँ। फिर जब वो बाहर आए उन्होंने केक दिखा, देन हमने केक कटिंग की। गिफ्ट्स भी मैं ला के रखी थी बट वो गिफ्ट्स मैंने यहाँ पे नहीं दिए। मैंने सोचा कि सब लोग की नींद डिस्टर्ब हो रही है, फटाफट से केक कटिंग करके केक खा के उसके बाद फिर हम अपने रूम में गिफ्ट्स दूंगी मैं इनको। तो ये हम अपने रूम में आ गए हैं और जो मैं गिफ्ट्स लाई थी फिर वो पैकेट मैंने खोला और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया और मैंने उनको क्या क्या दिया। वैसे तो कुछ गिफ्ट्स जैसा समझ नहीं आ रहा था मुझे क्योंकि मैं सोचती हूँ यूज़ की चीज़ें दी जाए। तो मैंने ये रोज़ेस ले लिए थे कि गिफ्ट के पर्पज़ के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये रोज़ेस का एक बंच दिया था। उसके बाद फिर जो बाज़ार इंडिया के सामने खादिम की एक शॉप है वहाँ से मैंने इनके लिए एक पर्स ली थी। वो पर्स बहुत अच्छी थी। आई थिंक 700 के अराउंड वो पर्स थी और कलर टेक्सचर उसका बहुत अच्छा था और उसमें चीज़ें भी थी काफ़ी कुछ रखने के लिए, स्पेस भी था। इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था। एंड देन फिर इसके साथ ही मैंने इनको एक बेल्ट भी गिफ्ट की थी और वो बेल्ट डबल साइडेड थी, मतलब दोनों साइड से आप उस बेल्ट को लगा सकते हो। एंड दोनों ही चीज़ें मुझे अच्छी लगी, गिफ्ट पर्पज़ के लिए भी था और यूज़फुल भी था। तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए। वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कितने का है, वो रेट भी देख रहे थे। मैं कह रही थी रेट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब इतना तो मैं उनको गिफ्ट कर ही सकती हूँ। तो फिर गिफ्ट देने के बाद फिर हम लोग सो गए थे क्योंकि मॉर्निंग में मुझे जाना था, साड़ी वाड़ी पहन के जाना था इन्वेस्टिचर सेरेमनी के लिए। तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी और फिर गिफ्ट्स उन्हें बहुत पसंद आया। एंड देन सुबह तैयार होके मैं स्कूल चली गई। ये मैंने लाइट ऑरेंज कलर की साड़ी वेयर की थी जो कि लास्ट ईयर मुझे तीज पे मेरी मदर इन लॉ ने दिया था। और ये हमारे स्कूल में डेकोरेशन हो रही है। एक्चुअल में सारी प्रिपरेशन हो गई थी बट डेकोरेशन जो करनी थी, जो चीज़ें हमने बनाई थी उसको सजाना भी ज़रूरी था। जैसा कि मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि इन्वेस्टिचर सेरेमनी में हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं बच्चों को, टीचर्स को। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा स्कूल कोऑर्डिनेटेड वे में और एक मैनेजेबल फॉर्म में रन करता है। तो स्कूल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्लासरूम, जहाँ हमारे बच्चे बैठते हैं, सब कुछ सीखते हैं। और क्लासरूम में हर टाइम हर समय टीचर अवेलेबल नहीं होता है। क्लास की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम क्लास में एक मॉनिटर बनाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देते हैं बच्चों को कि सबका वर्क कंप्लीट हो, क्लास नीट एंड क्लीन हो। अगर कोई प्रॉब्लम है जो बच्चे डायरेक्टली शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो क्लास मॉनिटर के थ्रू अपनी बात को टीचर तक या प्रिंसिपल तक पहुंचा सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे स्कूल में कुछ प्रीफेक्ट्स बने थे जिसमें सबसे पहले आया था डिसिप्लिन के लिए, फिर सैनिटेशन के लिए एंड एक्टिविटी के लिए, सीसीए के लिए। बच्चों को गाइड करने के लिए टीचर्स को भी इंचार्जेस बनाया गया था। सबसे पहले बात करते हैं डिसिप्लिन इंचार्ज की, स्कूल के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद असेंबली इंचार्ज थी। असेंबली इंचार्ज वो रहता है जो मॉर्निंग असेंबली को पूरा मैनेज करता है। उसके बाद सीसीए एक्टिविटी इंचार्ज जो कि ये मैनेज करता है जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी करिकुलम हो रहा है उसको किस तरह से हम अपने स्कूल में करवाएं या क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उन सबको अरेंज करना। उसके बाद सैनिटेशन इंचार्ज वो होता है जो स्कूल में क्लीनिनेस पे ध्यान देता है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए क्लासरूम में डस्टबिन्स होने चाहिए, स्कूल में प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस इंचार्ज के पास जा सकते हैं। फाइनली ये सारे इंचार्जेस, ये सारे जो बैचेस हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं और उसी को मैं एक प्लेट में सजा रही थी क्योंकि ये बैचेस लगने थे। और उसके बाद फिर हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, सबसे पहले हमने प्रिंसिपल मैम का वेलकम किया और
उन्हीं को सबको बैच लगाने थे, क्योंकि उन्होंने ही हमें चूज़ किया है हर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। और मुझे उन्होंने चूज़ किया है एक्टिविटी इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। और इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम है, उन सबको टीचर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको कोऑर्डिनेटेड वे में अच्छे से वो काम हो जाए, इसको इंश्योर करना। और फिर मैंने कुछ 2 शब्द भी कहे, जिसमें मैम ने कहा था कि जो भी आपको कहना हो आप अपने स्टूडेंट से कह सकते हैं। तो यही सब बातें हुई, बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब बच्चे बैठे हुए थे और इन्वेस्टिचर सेरेमनी ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर बच्चे अपनी क्लास में चले गए, क्योंकि उसी दिन ग्रुप डांस कंपटीशन भी होना था। ये ग्रुप डांस के बच्चे सब आ गए थे, तैयार थे लोग अपने डांस को लेके। तो सारे ग्रुप्स थे अलग अलग और इनका कंपटीशन भी था, प्राइजेस भी इनको मिलने थे। इनके प्राइजेस भी तैयार हो गए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग। और कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का जो कंपटीशन हुआ था उसके भी प्राइजेस आज ही डिस्ट्रीब्यूट होने थे। तो ग्रुप डांस कंपटीशन स्टार्ट हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छा डांस परफॉर्म किया। देखिए, डांसिंग किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी लाइफ का। अगर मेंटली फिज़िकली आप फिट रहना चाहते हो तो डेफ़िनेटली आपको डांस ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये मेंटल स्ट्रेस को भी कम करता है और ओवरवेट से भी आपको होने से बचाता है। ये एक रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड करता है, बॉडी और माइंड दोनों बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। डांसिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब आप उसको एंजॉय करते हो, डांस करते हो, तो डेफ़िनेटली आपके अंदर एक अलग एनर्जी लेवल होता है। साथ ही साथ डांसिंग एक कल्चरल आइडेंटिटी भी है, क्योंकि हर जो अलग अलग स्टेट है, जो अलग अलग कंट्री है, वहाँ पे अलग अलग डांस फॉर्म होते हैं। और उन डांस फॉर्म को जब आप सीखते हो तो कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेस करते हो। रिलीजियस टर्म्स में भी डांसिंग के थ्रू हम बहुत सी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। और आई थिंक हर इंसान को कम से कम अपनी लाइफ में 15 to 30 मिनट्स निकाल के थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक एंड डांस आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिना म्यूज़िक के हमारी ज़िंदगी हो सकती है, क्योंकि खुशी हो, गम हो, कैसी भी सिचुएशन हो, बिना गाने बजाने डांस के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये हैं बच्चे जो फर्स्ट आए हैं और कंसोलेशन प्राइज़ मिला है डांस में बच्चों को। प्राइज़ मिलने के बाद बच्चों की जो खुशी होती है ना, उसका कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि पिक्चर्स में इतना खुश है, इतना मुस्कुरा रहे हैं। और इस तरह से स्कूल का इन्वेस्टिचर सेरेमनी और डांस कंपटीशन दोनों ही कंप्लीट हो गया। एंड देन फाइनली मैं अपने बच्चों की क्लास में गई थी। बच्चे बहुत खुश थे प्राइज़ पाके। और आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन में फ़र्स्ट प्राइज़ को ये आर्ट किट मिली थी, और कंसोलेशन प्राइज़ में बच्चों को पेन दिया गया था, एक मतलब स्टेशनरी का पैकेट था। उसके बाद मैं अपनी क्लास में गई, जिस क्लास की मैं क्लास टीचर थी। मेरी क्लास में भी 3 बच्चों को प्राइज़ मिला था, तो वही मैंने कहा ओपन करो क्या है इसमें। तो कलर किट थी, बच्चे बहुत खुश थे। मैंने उनके साथ एक पिक भी क्लिक कराई और इस तरह से इन्वेस्टिचर सेरेमनी हमने सेलिब्रेट की। एंड देन फिर छुट्टी हो गई, बच्चे अपने घर चले गए, मैं भी अपने घर चली आई। और शाम को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो उसकी भी तैयारी करनी थी। बट बर्थडे का जो व्लॉग है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर होगा, और डेफ़िनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इनके बर्थडे में मैंने क्या क्या किया, कैसे इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, हम कहाँ गए या घर पे ही हमने उनका बर्थडे मनाया। ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। ओके, बाय बाय।